लेक्चर है एशिया में डॉक्टर मौसम मेरा नाम है। ब्रीफ लेक्चर होगा, थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, काम मुश्किल आपको घर जाके थोड़ा सेट करना पड़ेगा। व्हाट इज एशिया? एक मिसाल दी है, एग्जाम्पल दी है कि दो मिनट से to keep our balance of child area box went forward because the balance of the area balance maintain नहीं कर पाता। एक गेट होती है, एक बॉक्स होती है, तो अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए पेशेंट क्या कर रहा है, इसके फीट जो है अपार्ट है दोनों और शी इज इरेगुलर स्टेप लाइक अ सेलर ऑन अ रफ शी और समवन हु इज ड्रंक। ठीक है, what is it is a drive from direct meaning irregular. Disturbance is a smooth and accurate coordinated movement. It is defined like this. Most commonly, anesthetic result of cerebellar dysfunction or proprioception. Proprioception क्या? Sense of position. ये विषय में लॉस हो जाती है। ये cerebellar दिखाया गया है तो लाइन में क्या वर्णन से लेके वर्णन के अगर कोई इशू होगा तो उसकी क्या होगा, आर्टिकुलेट फ्रंटल सर्कुलेशन होगा, गेट अक्रॉस हेमिस्फीयर अगर साइटिक में इशू होगा तो डबल क्रॉस ब्रेक एक्सीलेटर फाइंडिंग्स लिम्फ डिस्पेप्सिया या एक्सीलेटर वेरिंग बॉडी वॉकिंग ट्रेमर हो या हाइपोटोनिया। सेरिब्रल डिस्क क्या है? सेरिब्रल डिस्फंक्शन कई चीजों से करवाते हैं, जिस कोकाइनेसिया पास पॉइंटिंग फिंगर नोट टेस्ट करवाते हैं, इसमें करवाते हैं। लेकिन यहाँ से बात कर रहे हैं सेरिब्रल टेक्निक, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट डिपेंड्स ऑन सेरिब्रल एटेक्सिया। एटेक्सिक ग्रेड लिम इन कोऑर्डिनेशन ट्रेमर डिसऑर्डर डिस्टर्बेंस। अच्छा दो सेंसरी है और क्या सेंसरी में क्या कहते हैं, इस सेंसरी एटेक्सिया एक्सप्रेसिव लिम एट डार्क डॉट ऑफ प्रोप्रिएशन और नंबर पॉजिटिव होगा। ठीक है, आप लोग कहेंगे अपनी आंखें बंद करके खड़े हो जाए, फीट मिला के खड़े हो तो गिर जाएगा, तो ये नंबर पॉजिटिव होगा। ये सेरिब्रल डिस्फंक्शन में टेस्ट करवाया जाता है। ये डिफाइन किया सेंसरी लेकर पेशेंट कैन स्टैंड विद फीट with eye open but not with eyes closed. Cerebral में क्या अगर आपके patient cannot stand his feet together even with eye open. Eye open में आप नहीं खड़ा होगा। Positive number में क्या होगा, imbalance with eyes closed, testing for sensory ataxia. Abnormal gait कौन सी होगी? Spastic gait, sensory ataxic gait, wide gaze, eye stepping, longer forward. Cerebral ataxic gait क्या है? Saturation, wide gaze. लोअर मॉडल में बेसिकली डिस्टल रिकवरी फुट ड्रॉप मिलेगा, हाई स्टेपिंग बड़े बड़े फुट स्टॉप करके चलेगा पेशेंट बट नैरो बेस। एब्नॉर्मल गेट में बताया कि मायोपैथी की वजह से होता है, मूवमेंट डिसऑर्डर गेट की वजह से होता है, साइकोलॉजी जिसे कहते हैं एस्थेसिया एपेसिया। वाइड वेरिएशन इन कॉम्प्लेक्स मूवमेंट ऑफन विद वाइड मूवमेंट ऑफ वर्टिकल एक्सिस विदाउट फॉलिंग। Ataxia and gait disturbance. Pathophysiology क्या होगी? Result from any condition that affects central and peripheral nervous system. Ataxia types कौन सी है? मोटर और सेंसरी। मोटर में क्या होगा? सेरेब्रल डिसऑर्डर होगा, इंटेक्ट सेंसरी इंफेक्शन होगा, इंटेक्ट होगा, इनऑपरेंट पाथवे इंटेक्ट होगा। इंटीग्रेशन ऑफ प्रोप्रियोसेशन इज फॉल्ट, पोजीशन में सेंस नहीं होगा। मिड टाइम सेरेब्रल रीजन लास्ट फ्रंटल एटेक्सिया, लेटरल सेरेब्रल रीजन cause limb ataxia, cerebral infarct may cause frontal and opposite side का ataxia with sensory loss. Sensory ataxia में क्या होगा? Failure of proprioception information to the CNS may be due to disorder of spinal cord and peripheral nerves. Can be compensated by visual input. Visual देखने से उसको कुछ improvement होगी, लेकिन फिर भी abnormality रहेगी। Causes क्या है? एक्यूट मार्कर इन्फेक्शन है, पोस्ट इन्फेक्शन, टॉक्सिन, ट्रॉमा, स्ट्रोक, ह्यूमन इंटरमीडिएट में अगर बात करें मीडियन बिनाइन पोजीशन बढ़ रहा है और क्रॉनिक में कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी डिजेनरेटिव चेंज हो रहा है। इस तरह एक्वायर्ड और हेरिडिटरी में भी इसको डिवाइड किया जाता है। नॉन हेरिडिटरी में डिवाइड किया जाता है नोन मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स हो गया, नॉट नोन या अननोन मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स। एक्वायर्ड में क्या है? इन्फेक्शन है, वेस्कुलर में इंफार्क्ट आ गया, ट्रांजिट इस्केमिक अटैक, डीमाइलिटिक कंडीशंस लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, सेंसरी पॉलीन्यूरोपैथी हो गया, ब्रेकिंग ट्यूमर में, ड्रग्स में। इसके अलावा पहले जो क्लासेस में मेटाबॉलिक में वाइटल ईडेफिशिएंसी या हाइपोथायराइडिज्म, ये एक्वायर्ड क्लासेस हैं। तो पहले जब भी आएगा तो उसके एक्वायर्ड क्लासेस को ट्रीट करके पहले सर्च करेंगे।
हेरिडिटी में क्या है, नॉन मेटाबॉलिक डेफिशिएंसी या डिफेक्ट, डीएनए डिफेक्ट या अननोन डिटेल, जब पता ही नहीं होगा हेरिडिटी में नॉन मेटाबॉलिक डिफेक्ट में क्या इंटरमीडिएट प्रोग्रेसिव जैसे पहले बताया, हेरिडिटी का अर्थ में एक प्रोमिनेंट फीचर, इंटरमीडिएट में क्या हाइपरएमोनीमिया, अमाइनो एसिडुरिया डिसऑर्डर पायरुवेट एंड लैक्टिक बायोकेमिस्ट्री का है, उसमें क्या है हाइपरएमोनीमिया में क्या है यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। प्रोग्रेसिव में एबिटा लिपोप्रोटीन का लिपोट्रोफी या फिर माइक्रोबियल इंसेफेलोमाइकोलॉजी बेसल विटमिन या स्टाइलोसिस। डिफेक्ट डीएनए रिपेयर होगा तो एटेक्टेड ट्रांसक्रिप्शन या ग्लूटामा पिगमेंटोसा और कटिने सिंड्रोम। अब एक मशहूर जो ज्यादा चलता है वो हेरिडिटी एटेक्सिया क्या हेरिडिटी एटेक्सिया विद अननोन इंटरनल अर्ली ऑनसेट सेलुलर एटेक्सिया विद नॉन पेरिफेरल रिटेन रिफ्लेक्स होगा, हाइपोथाइरोइडिज्म होगा, माइक्रोसिस में होगा, चाइल्डहुड डिफेक्ट्स होंगे, कंजेनिटल डिफेक्ट्स होंगे, ऑप्टिक एट्रोफी, कैटरेक्ट होगा, पिगमेंटेड रेटिनोपैथी। अच्छा, इसकी अगर बात करें कि किस तरह के डिफेक्ट होती है, ऑटोसोमल रेसेसिव भी है, डोमिनेंट है। रेसेसिव का लेस देन 20 ईयर है और मोर देन 20 ईयर से डोमिनेंट है। इसी फर्दर टाइप में ऑटोसोमल डोमिनेंट सेलुलर एटेक्सिया 1 2 3 ये एटेक्सिया उसमें क्या होगा, ऑप्थेल्मोप्लेसिया, ऑप्टिक एट्रोफी और डिमेंशिया। जबकि टाइप 2 में एटेक्सिया विद पिगमेंटेड मैक्युलोपैथी आई की चेंजेस मिलेगी, ऑप्थेल्मोप्लेसिया मिलेगा और एक्स्ट्रा पैरामिडल साइन मिलेगी। टाइप 3 में प्योर एटेक्सिया होगा और पीरियोडिक डोमिनेंट एटेक्सिया। ऑनसेट क्या एग्जामिनेशन में क्या करेगा, वेस्कुलर का एक्यूट ऑनसेट होगा, वेस्कुलर को लीजन होगा तो फॉर एक्यूटली पेशेंट प्रेजेंट करेगा। अदर में ट्यूमर है तो पेशेंट सर्वेलेंटली प्रेजेंट करेगा। कोर्स क्या एपिसोडिक होगा, प्रोग्रेसिव। एमएस ड्रग में एपीआई है, फॉर्मल मेट्रोजोल कंप्रेशन, इनमें क्या एपिसोडिक होगा। प्रोग्रेसिव में क्या इनहेरिटेड होगा, टी4 होगा, पेरिनोप्लास्टिक एडिशनल विटामिन डी डेफिशिएंसी, इन सब में क्या होगा, प्रोग्रेसिव होगा। बर्थिंग होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कंप्लेन क्या होगी, क्लिनिकल पिक्चर क्या होगी, क्या ऑक्यूलर ट्रेगर, वायरल सेफलाइटिस, वायरस सेफलाइटिस, सेरेब्रल नेक्स्ट पैरामीटर में क्या मिलेगा, इंटेंसिव एपिलेप्सिया, लेट ऑनसेट एपिलेप्सिया ऑफ दिस माइग्रेनस होगा तो मिट्रोकॉन्ड्रियल इंसेफेलोपैथी या ये हाइपोरिफ्लेक्सिया होगा या लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन होगी तो क्या होता है, डिफेक्टिया और डिजेनरेटिव डिसऑर्डर से विटामिन डी डेफिशिएंसी या हाइपोथायराइडिज्म। अल्फोस्ट्रेसिस हो सकता है और इनहेरिटेड एटेक्सिया और माइक्रोबियल डिफ्यूजन डिसीज, ये सब पॉसिबिलिटी है। डिमेंशिया को आगे से पहले सब डिजेनरेटिव चेंजेस हो सकती है, ऑप्टिक एट्रोफी, क्रेडिट एटेक्सिया लेट हो सकता है, एमएस हो सकता है, रेटिनोपैथी प्रीडोमिनेंट तो माइक्रोबियल इंसेफेलोपैथी। सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन में क्या होगा, अदर मेडिसिन्स में हेयर लॉस हो सकता है, स्किन पे लीजन मिल सकते हैं, सिलेंजिफेसिया मिल सकते हैं, जेंटाइल एंड रोज एयर की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, एटेक्सिया हो सकता है, लाइट सेंसिटिविटी क्या होती है, स्क्लेरोडर्मा पिगमेंटोसा, ड्राई स्किन हो सकता है, डिफ्यूजन हाइपोथायराइडिज्म और टोपिनिक सिंड्रोम, इनमें ये पॉसिबिलिटी की ड्राई स्किन है। सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन में आई में केसर फ्रैक्चर लिम्ब लिंक तो विल्सन डिजीज है, कैटरेक्ट होगा, आंखों में मोतिया होगा, माइक्रोकॉन्ड्रियल इंसेफेलोपैथी, फीवर, एक्यूट सेरेब्राइटिस, सेरेब्राइटिस भी होगा, वोमिटिंग होगी तो स्ट्रोक, फीवर हो गया, हेपेटोमेगाली होगी तो विल्सन होगा, क्या होगा प्रॉपर्टी डेवलप, हार्ट डिजीज होगा तो कार्डियोमायोपैथी, क्रेडिट एटेक्सिया या फिर इंडक्शन ऑफ ब्लॉक वेसल। अदर में देखिए इम्यून डेफिशिएंसी है, मालन्यूट्रिशन, विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से स्केलेटल डिफॉर्मिटी में किस होगा, मेंटल एटेक्सिया होगा, अर्ली ऑनसेट, स्पाइरोसाइटिस डिजेनरेटिव चेंजेस इन डायरेक्टली मोटर एंड सेंसरी न्यूरोपैथी, हाइपोगोनाडिज्म, माइटोकॉन्ड्रियल। इन्वेस्टिगेशन में क्या करवाएंगे, सीटी ब्रेन करवाएंगे, एमआरआई कराएंगे और नंबर पंक्चर करवाएंगे, ईएमजी एक्सचेंज करवाएंगे, थायराइड प्रोफाइलिंग, थायराइड हाइपोथायराइडिज्म बार-बार थायराइड प्रोफाइलिंग करवाएंगे। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल
डिजेनरेटिव पेडिग्री में क्या होगा, टेस्ट करवाया, टेस्ट में क्या होगा, अभी अवसर हुआ इसमें मोड रेट में मॉडल पेडिग्री है, लिपिड में हाइपोरेक्सिया, विटामिन डी हाइपोरेक्सिया मिलेगा, एमआरआई में इन्वॉल्वमेंट होगी, अल्फा बीटा प्रोटीन यस, आईजीडी यस, और सेलुलर में आगे पड़ा होगा। अब पेडिग्री के बारे में बात करें तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेडिग्री 50% ऑफ हेरिडिटी पेडिग्री जीन कौन सा है, क्रोमोसोम 9 30 ट्राइन्यूक्लियोटाइड है, स्पाइनल मैथमेटिक्स है, स्पाइनल कॉर्ड की गवर्नमेंट पोस्टीरियर कॉर्ड कॉर्टिकल स्पाइनल ट्रैक्ट, स्पाइनल सेरिबेलम, लॉस ऑफ पर्टिकुलर सेल्स सेरिबेलम फोंटाइन मेडुला, इसके अलावा मायोकार्डियल मसल फाइबर, इन सब की गवर्नमेंट होती है। क्या क्लिनिकल पिक्चर क्या होगी, ऑनसेट जो लेस देन 25 ईयर, बिनाइन में गेट अटैक दिया होगा, सेंसरी एंड सेरेब्रल अटैक दिया, वीकनेस ऑक्सीजन प्रॉब्लम 25% केसेस में, और डेथ में 10% केसेस में। टेस्ट किया है मीटरप्रोब और कार्डियोस्कोपिक कार्डियोमायोपैथी की डिग्री का अच्छा रिफ्लेक्स में लॉस ऑफ एक्शन। आप वो डोज देंगे आपको दिस आर दिया होगा प्रॉपर फॉर्मेट डायग्नोसिस करने के लिए क्लिनिकल करेंगे, लैब करवा लेंगे, रिसर्च करवा लेंगे, एमआरआई करने का अपनी सेरेब्रल ट्रॉफी अपने एमआरआई पहले करवाना है, एमआरआई स्पाइन में का ट्रॉफी मिल सकती है, एनसीएस में एब्सेंट लोअर लिप में मिलेगी, स्लो इन अपर लिप में मिलेगा, वाइड स्पेक्ट्रम में इको में सिग्निफिकेंट कंसंट्रेट मिलेगा आपको टीवी से लेकर आवाज वर्कअप करने से एग्जाम में हाइड्रेशन करवाएंगे, ए माइक्रोप्लेटर स्क्लेरोसिस के लिए क्रेनियल न्यूरोपैथी एक बार केस में देखिए होगा, ट्रॉमा और से को हुआ है, एमआरआई का हेल्थ स्पेशली फॉर पोस्टीरियर कोर्सा रीजन डिवाइस, सीबी कंसर्न फॉर हाइड्रोसेफेलस होगा, सीटी कराएंगे, ट्रॉमा होगा या फिर मास लीजन होगा तो उससे सीटी को देख करेंगे। लैब वर्कअप क्या होगा, लैब में आप करवा सकते हैं अल्कोहल लेवल आरडीएस सीएसएफ करवा सकते हैं, इन्फेक्शन है डिजीज को ब्लॉक अक्यूट सेरेब्रल एडेमिया एज 2 to 5 ईयर होता है, किसी भी टाइप के बच्चों में होगा, किसी टाइप ड्राई इलनेस 4 days to 3 weeks, सिम्टम अक्यूट मैक्सिमल एट ऑनसेट होगा, गेट डिस्टर्बेंस होगी, समटाइम्स में वोमिटिंग एंड हेडेक के साथ ओरल सिग्नल बच्चों में आएगा, शुड नॉट हैव फीवर वेरिएशन सीजर और टोटल न्यूरोलॉजिकल साइंस। डिफरेंशियल में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये सेरेब्रल एडेमिया के डिफरेंशियल जाएगा, टॉक्सिक मेटाबॉलिक इन्फेक्शंस, मेनिंजाइटिस एंसेफेलाइटिस लेवलसाइटिस आ जाएंगे। वर्कअप क्या होगा, सीएसएफ करवाएंगे, आप इन्फेक्शन को रूल आउट करेंगे और क्या करवा सकते हैं, इन्हें रिजॉल्व विद 2 to 3 weeks के पर्सनिंग और रिलीफ एक्सीडेंटल डायग्नोसिस ट्रीटमेंट क्या डिवाइड इम्यूनोग्लोबुलिन लेके आईवी सीवियर इन्फेक्शन केस में 10% हैव सम लॉन्ग टर्म इफेक्ट बट नॉट रिकवर कंप्लीटली। ओल्डर एज में क्या करेंगे कि actually viruses they have work problems, ये छोड़ दो थोड़ा माइक्रोबल एक्सरसाइज अच्छा ये टेक्स्ट रिलेटेड क्या बताया, अगर इसमें रेसिसिव है इसका 1:20 या 100,000 इसका प्रिवेलेंस है, इसके अलावा इसमें न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट क्या होगा, इफेक्शन का प्रोग्रेसिव सेरेब्रल एडेमिया होगा, then earlier picture of the children and Indian body abnormal eye movement होगी, किलोमीटर एफिशिएंसी होगा, earlier we also have dystonia और ये भी मिल सकता है पेशेंट की रेगुलर मूवमेंट ऑफ हैंड ग्रुप से होगी। इसके अलावा ये ऑक्यूलर पेनिस क्लिनिक पिक्चर में ऑक्यूलर बल्बर इन्वॉल्वमेंट नोज ईयर्स आई एयर अपेयर होगा 3 to 5 years में होगा, कौन से रीजन में ये एग्जांपल जैसे और एक करेंगे बॉडी में रिकरेंट इन्फेक्शन होगी, पल्मोनरी डिजीज की वजह से रिकरेंट इन्फेक्शन होगी, आईएलडी हो सकती है, लंग डिजीज, मस्कुलर इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, एस्पायरेशन हो सकती है, मसल वीकनेस होगी, रेस्पिरेटरी फेलियर में चला जाएगा। 10 to 20% जो है मेलिग्नेंसी का प्रेजेंट करती है। अच्छा क्वेश्चन में जो फॉलोइंग आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली इनकॉर्पोरेटेड कार्ड ऑफ ये पिक्चर है, अगर किसी की गेट है नॉर्मल है तो कौन सी फ्रीक्वेंट कार्ड है, इंटॉक्सिकेशन है, पार्किंसन है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, डिस्ट्रीब्यूटर है, ऑल ऑफ द किसी की गेट है नॉर्मल है, पेशेंट आया तो क्या पॉसिबिलिटी है गेट किस डिजीज में होती है, कोई ड्रग इंटॉक्सिकेशन की है, पार्किंसन किसमें होती है, इसमें कौन सा ऑप्शन है
लेकिन इंटॉक्सिकेशन के पेशेंट को ड्रग ले ले या फिर ड्रग ले ले, अल्कोहल ले ले तो उसमें भी होती है गेट डिस्टर्बेंस, पार्किंसन होती है, शॉपिंग गेट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है, ऑल ऑफ द सब पॉसिबिलिटीज है जो पेशेंट एनवायरनमेंट इसके साथ आ रहा है। ऑल ऑफ द मोस्ट कॉमनली सीन ड्यूरिंग फॉर गेट डिस्टर्बेंस because within a 40-year-old alcoholic patient developed and attack greatness related condition of the opulent तो इस डिजीज को क्या कहते हैं? अल्कोहलिक पेशेंट में किसी वाइटल ट्रीटमेंट की डेफिशिएंसी होती है तो वार्निंग कहलाती है। तो आपको थोड़ा सा मुश्किल है, आपको एक बार देखना पड़ेगा। वार्निंग की सिंड्रोम ऑफ ऑप्शन ऑफ ग्लाइसिया कंसीडर एंड एनेक्सिया ड्यू टू थायराइड डेफिशिएंसी फ्रॉम फॉलिंग मालन्यूट्रिशन ट्रीटमेंट क्या हाइड्रेट डाइट the most common cause of inflammatory true or false बच्चों में अगर एनेक्सिया हो रहा है इंफ्लेमेटरी होगा या फिर नहीं तो ये गलत है। इंफ्लेमेटरी तो सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ चाइल्डहुड एनेक्सिया ड्यू टू इन्फेक्शन और इग्नाइजेशन अनफॉर्चुनेटली इंटॉक्सिकेशन इज द मोस्ट कॉमन ड्रग की वजह से जो होगा वो एनेक्सिया मोस्ट कॉमन है। कोई क्वेश्चन है आपको?